इंग्लिश सीखना ना एक दो दिन की बात नहीं है। एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें आप बहुत सारी हैबिट्स डेवलप करते हो, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो, अलग अलग वर्ड सीखते हो और बस मजे करते रहते हो। क्योंकि जितना मजे लेकर ये काम सीखोगे ना उतना मजा आएगा। आफ्टर ऑल ये एक लैंग्वेज ही तो है। आराम से एंजॉय करते करते सीखो। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात बताऊं तो मैंने ना शुरुआती दिनों में कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप कर ली थी जिससे मुझे बड़ी आसानी हो गई इंग्लिश को सीखने में। और मैं आज चाहती हूँ कि वो हैबिट्स मैं आपको भी बता दूं कि कहीं ना कहीं उन्हें आप भी अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन सी हैबिट्स आपको फॉलो नहीं करनी है जिससे इंग्लिश सीखने में या फिर लाइफ में कुछ भी करने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी। और मुझे अच्छा लगा देखकर कि आप में से इतने लोगों को वो वीडियो पसंद आई। आप लोगों ने नीचे इतने सारे कमेंट्स करके मुझे अपने स्ट्रगल्स बताए। आज भी ना इस वीडियो के नीचे अपनी स्टोरी लिखना बिल्कुल मत भूलना। मैं बहुत वेट करती हूँ आपके एक्सपीरियंसेस जानने के लिए, ताकि मैं अपनी वीडियोस ना कहीं उस तरीके से लेकर आऊं कि आपको वो हेल्प करे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 हैबिट्स, बेसिकली वो हैबिट्स जिन्होंने मुझे हेल्प करी इंग्लिश सीखने में। अभी भी सीख लो इससे पहले कि देरी हो जाए। आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हो तो आज रात से ही इन हैबिट्स को फॉलो करना शुरू कर दो। चलो, सबसे पहली हैबिट थी मेरी मॉर्निंग मिरर टॉक। तो क्या होता था ना कि मैं जैसे ही सुबह उठ गई, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, सुबह उठे देखा अरे वाह कितना अच्छा दिन है, बारिश का मौसम है, धूप निकली है, हटाओ इसे। आपको क्या करना है, हर किसी के घर में एक ना एक मिरर तो होता ही है, छोटा बड़ा फुल साइज हाफ साइज जो भी साइज का मिरर आपके पास अवेलेबल है। अगर नहीं है तो मार्केट से जाओ, छोटा मिरर अपने लिए खरीद के ले आओ। और उस मिरर में जाते ही आपको सुबह 10 से 15 मिनट अपने आप से बातें करनी है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट करके देखो, सबसे ज्यादा काम यही हैबिट आएगी। तो क्या करना है, मान लीजिए ये एक मिरर है, आप 10-15 मिनट जो भी आपके दिन का प्लान है, आप जो भी करना चाहते हैं या फिर आपके दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं वो आपको उस मिरर के सामने बोलने हैं। लेकिन बोलने किस में है, इंग्लिश में। बिल्कुल, हिंदी में तो हम पूरे दिन बोलने ही वाले हैं। तो जब हम अकेले में खुद से थोड़ा सुबह बात कर रहे हैं तो क्यों ना उसे इंग्लिश में कर लिया जाए। अब इससे ना दो काम होंगे। पहली बात तो जब आप मिरर में बोल रहे हो कोई आसपास देख नहीं रहा तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। जितनी भी इंग्लिश आपको आती है, जितनी भी इंग्लिश आप मेरे सिखाए हुए फ्रेजेस को सीख कर बोल पा रहे हो वो आप बोलोगे। दूसरा, आप देख पाओगे कि इंग्लिश बोलते हुए आपके क्या एक्सप्रेशन है, आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज है। क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक स्माइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डंडा मार के किसी ने बोला है कि इंग्लिश बोलो। ऑलराइट, अगला है डेली 5 न्यू फ्रेजेस। देखो, इंग्लिश ना एक लैंग्वेज है और आप हिंदी में भी अगर देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें पता ही नहीं है। हमारा एक लिमिटेड सा वोकैबुलरी है, एक लिमिटेड सा शब्दकोश है, हम उसी में से वर्ड्स निकाल निकाल कर हर रोज की इंग्लिश बोलते रहते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपको डेली 5 न्यू फ्रेजेस सीखने हैं। ठीक है, ये फ्रेजेस क्यों लिखा है मैंने, फ्रेजेस मतलब छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस जो बोलने में आसान हो और आप नॉर्मली डेली रूटीन में जो बातचीत है उसमें उन सेंटेंसेस को बोल सको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिनर इज रेडी, ये एक छोटा फ्रेज है, यूज कर सकते हो जब भी रात को डिनर रेडी हो या फिर दिन में लंच रेडी हो, जब भी कुछ रेडी हो रहा है आप बोल सकते हो। वेयर इज माई टॉप, अब टॉप की जगह आपकी जो भी चीज खो गई है, जो भी चीज मिसिंग है, उसके लिए आप ये सेंटेंस बोल सकते हो, वेयर इज माई टॉप, वेयर इज माई बेडशीट। इसका मतलब क्या है, वो चीज कहाँ है। लेट अस गो आउट फॉर शॉपिंग, इसका मतलब क्या हुआ, लेट अस यानी कि आपके साथ जो और लोग हैं आप उन्हें बोल रहे हो। गो आउट का मतलब क्या हुआ, बाहर चलते हैं। फॉर शॉपिंग यानी कि खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए। तो ये भी सेंटेंस अगर आप एक महिला हैं तो आप तो बहुत बार बोल सकती हैं। सो लेट अस गो आउट फॉर शॉपिंग। और शॉपिंग करना तो सबको ही पसंद है, क्या महिला क्या लड़का, सबको पसंद आता है। See you soon, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हें जल्द ही दोबारा मिलता हूँ। तो देखो, इस तरीके के ना छोटे छोटे फ्रेजेस आपको हर रोज सीखने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और इंग्लिश को डेली कॉन्वर्जेशन में आप ऐड करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये हैबिट मैंने अपनाई, इसने मुझे बहुत हेल्प करा। आप भी करके देखो। ऐसे जब दो दोस्त मिलकर आपस में बात कर रहे हो तो भी कोशिश करो कि उसको बोलो कि यार ये जो बात तूने बोली ना इसको जरा इंग्लिश में बोल के दिखा। एक ऐसे चैलेंज टाइप का माहौल क्रिएट करो, इससे बहुत सीखने को मिलता है। देखो, लर्निंग ना हमेशा फन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैठकर बस किताब लेके के बैठ गए, लर्न इंग्लिश इन 30 डेज और पढ़े जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आपको मजा नहीं आएगा ना कोई काम करने में, तब तक वो काम आप एक्साइटिंग तरीके से कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को एक चैलेंज की तरह लो, एक हॉबी की तरह लो। और आखिरकार लैंग्वेज एक स्किल ही है, ये कोई डू और डाई सिचुएशन नहीं है। मैं मानती हूँ ये स्किल बहुत जरूरी है, इससे आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन उस चीज को आपको खुशी के साथ सीखना चाहिए, कोई प्रेशर में रहकर नहीं।
वॉकिंग प्लस ऑडियो लेसन्स। अब आप में से कितने लोग हैं जिन्हें हर रोज अपने स्टेप्स पूरे करने का शौक है? आजकल एक चलन चला है ना कि हर रोज आपके 10 के स्टेप्स तो भाई पूरे हो ही जाने चाहिए। तो अब जो 10 के स्टेप्स आप कर रहे हो, यानी कि जो 10,000 स्टेप्स आप कर रहे हो, मान लीजिए कि वो स्टेप्स पूरे करते करते आप कुछ इंटरेस्टिंग सुनते रहो। ठीक है, गाने हम सब लोग सुनते हैं स्पॉटिफाई पे, कोई बुराई नहीं है, आप भी सुनो। लेकिन जब आपको 10 के स्टेप्स करने में करीब 1 से 2 घंटा लगता है, उसमें आप मेरे कहने पर 30 मिनट निकाल के कुछ इंग्लिश का भी तो सुन सकते हो ना। अब मैम इंग्लिश में हम क्या सुने, कहाँ मिलेगा? मैं बताती हूँ। बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब पे जो इंग्लिश में होते हैं। आप बीबीसी के पॉडकास्ट सुन सकते हैं यूट्यूब पे जाकर, उनकी लैंग्वेज बहुत आसान होती है। प्लैनेट स्पार्क के मेन चैनल पे भी बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं जो इंग्लिश में हैं। एक कॉन्वर्जेशन है मेरी और मेरी दूसरी एंकर के बीच जो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, आपको बहुत मजा आएगा। सॉन्ग्स, हम में से बहुत लोगों को सॉन्ग सुनने का बहुत शौक है, उनकी ट्यूनिंग पे ऐसे थिरकने का बड़ा शौक है, तो आप वो सॉन्ग्स को इंग्लिश में सुनना शुरू करिए। सीधा आपको स्पॉटिफाई पे जाके डालना है इंग्लिश सॉन्ग्स, एक लिस्ट आ जाएगी, वो सुन लेना। ठीक है, अपनी चॉइस के हिसाब से जो सॉन्ग अच्छा लगे, इसमें मेरा कोई सजेशन नहीं है। आपको रोमांटिक सॉन्ग पसंद है, रोमांटिक सुनो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए। अगर आपको थोड़े मोटिवेशनल सॉन्ग्स पसंद है तो वो सुन लो, क्या बात है, मोटिवेशन भी हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगी, सॉन्ग भी हो जाएगा। रेडियो, आप बहुत सारे रेडियो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पे, जो कि इंग्लिश में अपना रेडियो सुनाते हैं आपको। उससे भी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप चलते चलते कुछ करोगे तो आपकी एक्सरसाइज होती रहेगी, आपकी लर्निंग होती रहेगी, एंटरटेनमेंट होता रहेगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से जब भी आप कहीं वॉक करो, चाहे बाजार में घूमो या फिर पार्क में घूमो, तो आप ऑडियो लेसन्स लेना इंग्लिश में शुरू कर दो। अगली जो मेरी हैबिट है जिसने मुझे बहुत हेल्प करी है, वो है कभी भी हार ना मानना, डिजायर टू इम्प्रूव। देखो, आपने एक बात नोटिस करी है, जब हम घर पे कोई पौधा लेके आते हैं, ठीक है, पौधे का एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, बहुत इजी है। अब एक पौधा लेकर आए, करेक्ट, वो छोटा सा था। अब आपने सोचा ये इतना छोटा सा क्या घर को सुंदर करेगा, हटाओ इसे, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, मुरझा जाएगा। लेकिन अगर आप उसे हर रोज पानी दोगे, हर रोज उसे अच्छी सनलाइट में रखोगे, उसका ख्याल रखोगे और उसे भूल नहीं जाओगे ना, तो एक ना एक दिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप ही के घर को बहुत सुंदर कर देगा। तो वो ही इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश को लेकर आ गए, आपने उसका बीज अपने अंदर बो दिया कि भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है, लेकिन आप उसे हर रोज पानी डालना तो भूल गए, यानी कि हर रोज प्रैक्टिस करना भूल गए, तो एक दिन आपकी इंग्लिश का वो भूत ना फेड अवे हो जाएगा, आप इंग्लिश नहीं सीखोगे। लेकिन अगर आप हर रोज प्रैक्टिस करते जाओ, ये सोच लो दिमाग में कि मुझे तो ये करना है और कंसिस्टेंटली करना है, तो फिर एक ना एक दिन आप इंग्लिश पूरी तरह सीख जाओगे और वो आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए कभी भी हार नहीं माननी। दो चार दोस्तों ने मजाक उड़ा दिया, अब हम इंग्लिश कभी नहीं बोलेंगे, या फिर छोटे भाई ने छेड़ दिया, तू क्या इंग्लिश बोलेगी, अब हम इंग्लिश कभी नहीं बोलेंगे, ये कोई बात थोड़ी है यार। आपको इंग्लिश अपने लिए सीखनी है, ठीक है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उन्हें हटाओ, हार कभी नहीं माननी और हमेशा इंप्रूव करना है। मुझे आज तक भी जब भी कोई नया इंग्लिश वर्ड मिलता है ना, मैं हमेशा उसे नोट डाउन कर लेती हूँ और पूरा दिन यूज करती रहती हूँ। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट की डिजायर आपके अंदर खत्म नहीं होनी चाहिए। आप कितनी भी इंग्लिश सीख जाओ या कितना भी कोई चीज सीख जाओ, हमेशा उसमें और इम्प्रूव करने के बारे में सोचो। ठीक है, जो जितना हार्ड वर्किंग होगा उसे उतने जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। करेक्ट। अब एक जो लास्ट हैबिट है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और मैं डेली इसको करती हूँ, वो है राइटिंग। अब राइटिंग ना किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप डायरी राइटिंग कर सकते हो, आप लेटर्स। यार मुझे एक बात बताओ, ये लेटर राइटिंग का ट्रेंड कब खत्म हो गया? हाँ, कब गए वो जमाने जब हम लोग अपने दिल की बात चिट्ठियों पे लिखकर अपने अपनों को भेजा करते थे, अपने फैमिली को भेजा करते थे, अपने लव्ड वंस को भेजा करते थे। यार ठीक है, तुमने कॉल पे बात कर ली, तुमने मैसेज कर दिया, दैट्स फाइन, लेकिन जो लेटर की खूबसूरती है, जो लेटर का इमोशन है, वो टेक्स्ट में या कॉल में नहीं है। और अगर आप वो लेटर इंग्लिश में लिख दो तो सोने पे सुहागा, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी मन की बातें भी कन्वे हो जाएंगी। ठीक है, और अगर वो करने में इंटरेस्ट नहीं है तो हर रोज रात को डायरी राइटिंग शुरू कर दो। एक पेज निकालो प्यारा सा, उस पे लिखो, इसकी शुरुआत कैसे करनी है, उस पे आप लिख दो डियर डायरी। ठीक है, आपने ये लिखा और उसके बाद आपने नीचे लिख देना है कि पूरा दिन क्या किया आपने, पूरा दिन आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आपके थॉट्स हैं वो आपको लिखने हैं।
इंग्लिश में। इससे क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी, आपने जो नए वर्ड सीखे हैं वो आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो नोट डाउन जब हम कोई चीज करते हैं तो वो हमें और देर तक याद रहती है, करेक्ट। उसके अलावा आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो इंग्लिश में आते हैं, आप उन्हें सब्सक्राइब करो या फिर हर रोज मार्केट से जाके खरीद लाओ। और अगर पेपर में नहीं पढ़ने का शौक तो मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ लो, इन सब की मोबाइल वर्जन्स भी अवेलेबल हैं। तो आप मोबाइल से भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। बस पढ़ना शुरू करो, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने की कोशिश करो। इस हैबिट ने मेरी वोकैबुलरी में मेरी बहुत हेल्प करी है। न्यूज़पेपर के साथ साथ मैं मैगजीन को भी ऐड कर दूंगी। आपका जो इंटरेस्ट है उस टाइप की मैगजीन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये थे कुछ हैबिट्स जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने में। और इसके साथ एक एड ऑन हैबिट मैं आपको बता देती हूँ, वो है टेकिंग हेल्प टू लर्न एंड बी बेटर। देखो, मदद मांगने में ना बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए और बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि मदद आपको जितनी जल्दी मिल जाए उतना बढ़िया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश लर्निंग में प्लैनेट स्पार्क आपकी मदद करे तो बिल्कुल भी मत रुकिए। अभी के अभी ब्राउज़र पे जाके टाइप करना है आपको pspark.in और ये टाइप करते ही आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर रजिस्टर करके आप अपनी फ्री डेमो क्लास आज ही बुक कर सकते हो। इसके थ्रू आपको हमारे 1-on-1 लाइव क्लासेस मिलेंगी जहां पर हमारे ट्रेन्ड ट्यूटर्स आपकी हेल्प करेंगे आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में, आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में और ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। तो बिल्कुल मत कतराइए, तुरंत जाइए और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर लीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे लाइक कर देना, जैसे कि मैंने बताया था कमेंट भी ज़रूर कर देना और शेयर कर देना उस हर एक व्यक्ति के साथ, उस हर एक दोस्त के साथ जिन्हें आप ये हैबिट्स बताना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। मैं हूं अनुष्का, मैं आपको मिलूंगी बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।